Very good morning to all students. Till now, we have discussed some of the topics of this chapter like acids, physical properties of acids, chemical properties of acids, bases, physical properties of bases, chemical properties of bases, pH, and importance of pH in our daily life. So, today we are going to discuss the next topic, that is salts. Students, as you have seen here, the topic is salt. So what are salts? Salt is a compound formed by treating a metal with an acid. We have already discussed in the properties of acids that when we treat acid with metal, so what will we will get acid, what we will get acid plus metal, then we will get salt प्लस हाइड्रोजन गैस। हमने पढ़ा था एसिड की प्रॉपर्टी में कि एसिड की रिएक्शन अगर मेटल के साथ कराते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो वही हम सॉल्ट की जो बात कर रहे हैं कि सॉल्ट कैसे बनेगा। ठीक है, तो सॉल्ट कैसे बनेगा, सिंपल सी बहुत सारे तरीके से बन सकता है। एक सिंपल मेथड है कि एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी तक। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, एक एसिड मैंने लिया H2SO4, H2SO4 की रिएक्शन मैंने जिंक के साथ कराई। ठीक है, तो जिंक के साथ कराई तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। ये क्या है, सॉल्ट, और प्लस क्या बना, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ऐसे ही अगर जो सोडियम की रिएक्शन मैंने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराई, एसिड प्लस मेटल, देखें क्या बना, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल प्रोसेस है जिससे कि जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं एसिड की प्रॉपर्टी में। ठीक है, देखते हैं और सॉल्ट को कैसे बनाया जा सकता है। सॉल्ट्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस। हमने ऑलरेडी ये भी पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कि एसिड की रिएक्शन जब बेस के साथ कराते हैं तो वहाँ पे भी क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, देखते हैं, एसिड प्लस बेस क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, एक और रिएक्शन देखते हैं, एसिड प्लस बेस क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो इस तरह से ये भी क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, द सॉल्ट्स ऑफ HCl आर कॉल्ड क्लोराइड्स। HCl से जो भी सॉल्ट बनेंगे उनको क्या बोलते हैं, क्लोराइड। H2SO4 से जो सॉल्ट बनेंगे उनको क्या बोलते हैं, सल्फेट। और नाइट्रिक एसिड HNO3 से जो बनेंगे उनको क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या होता है, फैमिली ऑफ सॉल्ट होता है द सॉल्ट्स हैविंग सेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, जिनके अंदर सेम पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हों। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो एक ही फैमिली के सॉल्ट हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, NaCl, Na2SO4, NaNO3, NaHCO3, ये सभी किसके हैं, सोडियम। देखें, सोडियम के सॉल्ट है। ठीक है, तो या फिर इनको हम क्या बोल सकते हैं, सोडियम सॉल्ट बोल सकते हैं, या फिर कॉमनली क्या बोल सकते हैं, Na पॉजिटिव आयन इन सभी में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, सोडियम के सॉल्ट हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लें, यहाँ पे देखें, ये सभी क्लोराइड के हैं, क्लोरीन के हैं। ठीक है, Cl कॉमन है सभी में, यानी Cl नेगेटिव आयन क्या होगा, सभी में कॉमन होगा। तो ये क्या कहलाएगा, एक फैमिली के सॉल्ट कहलाएंगे सभी। ठीक है, नेक्स्ट, पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा। ठीक है, तो द एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ मैनी सॉल्ट्स आर न्यूट्रल बट सम ऑफ देम प्रोड्यूसेस एसिडिक सॉल्यूशन एंड सम प्रोड्यूसेस बेसिक सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, वैसे तो ज़्यादातर सॉल्ट्स क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, बट कुछ एसिडिक भी हो सकते हैं और कुछ बेसिक भी हो सकते हैं। देखें होगा क्या, अगर जो हमने अभी बात की कि एसिड और बेस के मिलने से बन रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से अगर जो कोई सॉल्ट बनेगा तो वो कैसा होगा, न्यूट्रल। ठीक है, बट अगर जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा तो यहाँ से क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि क्या है, एसिड स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ऐसे ही अगर जो जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस लिया और वीक एसिड लिया, तो अब जो हमारे पास सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं आगे इसी चीज़ को, सॉल्ट सॉल्यूशन। देखें पीएच वैल्यू, NaCl सॉल्यूशन होगा तो उसकी क्या होगी, 7 पीएच वैल्यू। क्लोराइड से कोई बने, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनेगा, उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 6, वो क्या होगा, एसिडिक। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनेगा, पीएच वैल्यू क्या होगी उसकी, 9, वो क्या होगा, बेसिक। ठीक है,
जो मैंने अभी आपको एक सिंपल सी चीज़ बताई है कि सॉल्ट्स स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से कैसे बनेंगी, वो देखिए यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा हुआ है। द सॉल्ट्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने। द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस प्रोड्यूस एसिडिक सॉल्यूशन। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो वहाँ से क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा। फॉर एन एग्जांपल ये देख सकते हो आप, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक बेस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे बेस लिख लेना, स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस बेसिक सॉल्यूशन। कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्यूशन बनेगा। देखें ये हमने क्या लिया, एक वीक एसिड लिया, ये स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो ये जो सॉल्यूशन बना है, जो सॉल्ट बना है, ये क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को ये सब। अब बात करते हैं सोडियम क्लोराइड को लेबोरेटरी में कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अभी हमको काफ़ी सॉल्ट का देखना है ये प्रिपरेशन, और एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्ज़ाम में यहाँ से। तो इन लेबोरेटरी सोडियम क्लोराइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग सोडियम मेटल विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक। और भी तरीके हैं इसको बनाने के, देखते हैं। और कैसे बनाया जा सकता है इसको, बाय ट्रीटिंग HCl विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हम ऑलरेडी अपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी, वहाँ से भी हम NaCl बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो हमको सॉल्ट प्रोड्यूस होगा उसको, उसका पूरा का पूरा वाटर हम एवापोरेट करके उसको अलग कर देते हैं, ठीक है। सोडियम कॉमन सॉल्ट इज़ अ वाइट पाउडर, ये प्रॉपर्टी है इसकी। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, वाइट पाउडर होता है, विच इज़ यूज इन प्रिपेयरिंग फूड स्पेशली वेजिटेबल्स एंड पल्सेज एक्सेट्रा, ये हमें पता है ऑलरेडी। कॉमन सॉल्ट इज़ ऑल्सो नोन एज जस्ट सॉल्ट, इसको केवल सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। सॉल्ट मिलता कैसे है, हम ऑलरेडी जानते हैं, कहाँ से मिलता है, सी वाटर से, ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर एज रॉक सॉल्ट, किसकी तरह मिलता है, रॉक सॉल्ट की तरह मिलता है, ठीक है। कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, जो सी वाटर से मिलता है उसको उसके साथ क्या किया जाता है, क्या होता है, देखते हैं। तो सी वाटर कंटेन्स मैनी डिजॉल्व सॉल्ट्स इन इट। सी वाटर जो होता है उसके अंदर काफ़ी सारे डिजॉल्व सॉल्ट होते हैं। द मेजर सॉल्ट प्रेजेंट इन सी वाटर इज़ कॉमन सॉल्ट, और जो सबसे ज़्यादा होता है उसके अंदर सॉल्ट, वो क्या होता है, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। एवापोरेशन के थ्रू कॉमन सॉल्ट उससे सी वाटर से क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। सी वाटर इज ट्रैप्ड इन लार्ज सैलो पूल्स एंड अलाउड टू स्टैंड देयर। ये आपको बताया गया है कि कैसे उसको अलग करते हैं, बड़े बड़े पूल बना के वहाँ पे पानी को, उसको सी वाटर को इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद द सन हीट एवापोरेट्स द वाटर स्लोली, जो सूरज की गर्मी होती है वो धीरे धीरे उस वाटर को एवापोरेट कर देती है, और कॉमन सॉल्ट क्या होता है उसमें वापस रह जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। कॉमन सॉल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। सो कॉमन सॉल्ट हमको अंडरग्राउंड डिपॉजिट से भी मिल सकता है। रॉक सॉल्ट इज़ माइंड फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट जस्ट लाइक कोल। जैसे कोल होता है ऐसे ही रॉक सॉल्ट भी क्या होता है, अंडरग्राउंड से मिलता है हमको और उसको माइन किया जाता है। इट इज़ यूजुअली ब्राउन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़। जब ये मिलता है तो ब्राउन कलर का होता है क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। द रॉक सॉल्ट विच वी डिग आउट टुडे फ्रॉम द अर्थ वॉज फॉर्म्ड व्हेन एंशियंट सीज ड्राइड अप। जब एक बार समुद्र सूख गए थे तब ये जो नमक मिलता था हमको वो ऐसे ही मिलता था, ठीक है, बाय एवापोरेशन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, ठीक है। तो ये कुछ प्रिपरेशन मेथड हैं कॉमन सॉल्ट के। अब देखते हैं यूजेस क्या हैं। ज़्यादातर यूजेस आप ऑलरेडी जानते हैं, सो देखते हैं। इट इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग यूजफुल केमिकल्स। बहुत सारे केमिकल्स बनाने के लिए, जैसे कास्टिक सोडा NaOH को बनाने में यूज़ होता है, Na2CO3 को बनाने में, NaHCO3 को बनाने में, Na2CO3 को बनाने में, इन सब को बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। कुकिंग में यूज़ होता है, हम ऑलरेडी जानते हैं, फ्लो टेस्ट अच्छा हो जाता है। इट रिक्वायर्स बाय आवर बॉडी फॉर वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। इट इज़ यूज एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, मीट और फिश। पिकल्स, मीट या फिश में किसकी तरह, प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। सोप के मैन्युफैक्चर में भी काम आता है, ठीक है। तो ये आपको यूजेज इसके याद रखने हैं, ठीक है। देखिए कहीं पे जब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है जिन कंट्रीज़ में, तो वो रोड की
बर्फ़ हटाने के लिए भी उस पर क्या करते हैं, नमक का छिड़काव कर देते हैं, जिससे कि ये रोड साफ़ हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस हैं, ये आप लोग को याद रखने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एक एक चीज़ इसमें आपको याद रखनी है। मैन्युफैक्चर बहुत अच्छे से याद रखना है NaCl का। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस आपको याद रखने हैं। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।